Hi Vibe students, I am back with my next 20 questions and up to question number 83 we have covered and our last question was about handicrafts and we are going to start from point 7 which is Indian theatre and puppetry. And today I have designed this PDF for you people because I think you people feel bored. So I have prepared this PDF so that you can find it more interesting. Although I didn't get very much time, but also I still managed to prepare this PDF for all of you. So without any delay, let's start from question number 84. A work on यहाँ पे है ड्रामाटर्जी है, यहाँ पे स्पेलिंग शायद गलत है इसकी. ड्रामाटर्जी नाट्य शास्त्र वॉज रिटन बाई वारा मेहरा भारत पाणिनि and Vishnu Sharma. Its right answer is Bharat. Option B. This is your previous year question. And question number next 85. March is the traditional theatrical form of the state of. किस स्टेट का ट्रेडिशनल थेटिकल फॉर्म है मार्च? उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरल. मार्च ट्रेडिशनल जो फॉर्म है थेटिकल फॉर्म ये मध्य प्रदेश की होती है. ये मालवा रीजन जो है स्टेट का वहाँ पर. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन 86. भन जशन अ ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर. इसका राइट आंसर ये भन जशन किस ट्रेडिशनल मतलब ट्रेडिशनल थिएटर है जो किस स्टेट से बिलोंग करता है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है हमसे. और इसका राइट आंसर है कि ये जम्मू कश्मीर का है, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर, सॉरी ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर. नेक्स्ट यहाँ पे इसके इंडियन पपेट्री के 2 ही क्वेश्चन लगता है पूछा है. इसके बाद 8 पॉइंट स्टार्ट हो गया इंडियन फेयर्स एंड फेस्टिवल्स. 87 क्वेश्चन विच पेयर ऑफ फेस्टिवल एंड स्टेट इज़ करेक्ट. यानी कि यहाँ पे एक तरफ फेस्टिवल दे रखा है, दूसरी तरफ स्टेट दे रखा है और हमें ये बताना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं. फर्स्ट स्टेटमेंट है लूसोंग जो है वो असम का है और सेकंड स्टेटमेंट दिया है हॉर्नबिल जो है वो नागालैंड का है. तो यहाँ पे हॉर्नबिल इज़ अ मेजर फेस्टिवल ऑफ नागालैंड वाइल लूसुंग इज़ अ फेस्टिवल ऑफ सिक्किम. यानी कि जो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है यानी कि लूसुंग असम जो दे रखा है वो गलत है क्योंकि लूसुंग जो है वो सिक्किम का होता है, सिक्किम. और ये दूसरा सही है हॉर्नबिल नागालैंड का होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर ओनली सेकेंड हो जाएगा. यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है. ठीक है, इसके बाद ये पीआरटी का क्वेश्चन था. अब देखिए डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा हो क्योंकि एकदम यही सेम लाइन लिखी हुई तो नहीं मिलेगी. पर जैसे आपको पता है कि लूसुंग सिक्किम का है और आपको ये पता है कि हॉर्नबिल नागालैंड का है, तो अगर ऑप्शन में आपसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं ईजिली. तो इसलिए स्टैटिक जीके हेल्पफुल ऐसे हेल्प करती है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस तो इसके बहुत ही कम मैच होते हैं. जो एकदम बेसिक से होते हैं वो भले कभी जैसे इंपॉर्टेंट डेज या पर्सनैलिटी या फर्स्ट पर्सन जो होते हैं उनसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. तो एनीवे आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 88. सोनम लहोसर फेस्टिवल इज रिलेटेड टू. सोनम लहोसर फेस्टिवल किस स्टेट से रिलेट करता है? ये सिक्किम से रिलेटेड है. ये फेस्टिवल तमांग कम्युनिटी ज़्यादातर सिक्किम वाले जो फेस्टिवल या डांस या जो भी है वो आपको तमांग कम्युनिटी के मिलते हैं. तो ये तमांग कम्युनिटी इसको करती है और ये थोड़ा बहुत जो है नेपाल भूटान तिब्बती जो इलाका है वहाँ का आसपास का एरिया वहाँ पे भी सेलिब्रेट होता है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
Rangoli Bihu marks the beginning of new Assamese New Year and agricultural season. It is the festival of fun and feast and is celebrated for days. यानी कि रंगोली बिहू जो है वो असम बिहू कोई भी टाइप का है वो असम में ही होता है। तो रंगोली बिहू असम में होता है, ठीक है। न्यू ईयर होती है, एग्रीकल्चरल सीजन होता है, वो भी ठीक है। फेस्टिवल है फन एंड फीस्ट का, ठीक है। पर यहाँ पे पूछा है हमसे कि कितने दिनों के लिए मनाया जाता है। तो रंगोली बिहू इज़ अ फेस्टिवल ऑफ फन एंड फीस्ट विच इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 7 days। तो ये 7 days के लिए होता है। इसका करेक्ट आंसर है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 90। द फेस्टिवल ऑफ कुंभ मेला इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया एवरी ईयर। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दे रखा है कुंभ मेला दिया है, यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया कि अर्ध कुंभ या महाकुंभ। तो यहाँ पे ऑप्शन में हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा तो वैसे नॉर्मली आपने सुना होगा 12 ईयर्स में होता है, लेकिन आप यहाँ 6 और 12 में कंफ्यूज हो सकते हैं। कुंभ मेला सबको इतना पता होगा कि 2 और 4 में तो नहीं होता है, 6 और 12 में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो अर्ध कुंभ होता है यानी कि आधा, अर्ध का मतलब आधा, वो 6 साल में होता है और नॉर्मल वाला 12 साल में होता है। और एक होता है महाकुंभ जो 12 × 12 यानी कि 12 साल बाद जो एक कुंभ पड़ता है, जब वो 12 बार हो जाता है यानी कि 144 डेज, तब जो महाकुंभ पड़ता है उसे महाकुंभ बोलते हैं। तो क्वेश्चन में हमें ना तो अर्ध बोला है ना महा बोला है, नॉर्मल पूछा है कि कुंभ मेला कब होता है। तो आप यहाँ पे 12 इसको टिक करेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 12। ऑप्शन डी 12। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द स्टेट। अब ये देखिए क्वेश्चन वैसा तो सेम नहीं है, लेकिन वैसा ही समझ लीजिए क्योंकि हॉर्नबिल फेस्टिवल हमसे पूछा है जो कि नागालैंड में होता है। बहुत ही ईजिली हम इसे कर सकते हैं। इसके बाद है 92। द फेस्टिवल टेपम इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। टेपम जो है वो कहाँ पे सेलिब्रेट होता है। टेपम जो है वो तमिलनाडु में मुद्रा टाउन, मतलब मुद्रा एक जगह है, वहाँ पे सेलिब्रेट होता है टेपम, यानी तमिलनाडु का है ये। इसके बाद है 93। द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल इज। अब आप देख लीजिए हॉर्नबिल से कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। अब ये 93 वाला जो है ये कहाँ पूछा गया है, ये भी DSSB में DASS में पूछा है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपको पता ही है, नागालैंड हो जाएगा। इसके बाद 94। अब ये देखो फिर से हॉर्नबिल का क्वेश्चन आ गया, बस थोड़ा सा इतना चेंज कर दिया है यहाँ पे कि कहाँ की जगह कब होता है ये पूछा है। कहाँ, तो नागालैंड में कब होता है, तो 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को ये सेलिब्रेट होता है ये मतलब 10 दिन के लिए सेलिब्रेट होता है। फ्रॉम 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर इट इज़ सेलिब्रेटेड इन नागालैंड। एंड ये इंडियन हॉर्नबिल जो है एक बर्ड, उसके नेम पे इसका नेम रखा गया है। कौन से लोगों ने रखा है, नागा पीपल। नागा पीपल ने इसको एक जो हॉर्नबिल बर्ड होती है इंडियन हॉर्नबिल, उसके नाम पे रखा हुआ है। तो ये 10 दिन के लिए सेलिब्रेट होता है एक तरह से इनका, और ये 1 दिसंबर को स्टार्ट होता है। 95। स्टार्टेड गणपति फेस्टिवल इन महाराष्ट्र इन 1893। यानी कि गणपति फेस्टिवल जो है वो 1893 से स्टार्ट हुआ है, जो कि महाराष्ट्र में होता है। पर ये किसने स्टार्ट किया ये पूछा है। तो ये महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया, या बाल गंगाधर तिलक ने किया, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया, या फिर अरबिंदो घोष। इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड गणपति फेस्टिवल इन महाराष्ट्र इन 1893।
ये भी एक 10 डेज़ का सेलिब्रेशन होता है। अब तो सबको पता है कि वो गणेश चतुर्थी पे 10 दिन कैसे कैसे सब लोग पूजा करते हैं, वही वाला फेस्टिवल है। बस स्टार्ट किसने किया था ये पूछा है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि जैसे यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि ये महाराष्ट्र में होता है और किसने स्टार्ट किया, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको यही रखा मिल जाए कि ये महाराष्ट्र में होने वाला गणपति फेस्टिवल किसने स्टार्ट किया। ये भी पूछा जा सकता है कि कब स्टार्ट हुआ। तो इसी क्वेश्चन से आपको लर्न हो गया कि ये 1893 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। सभी क्वेश्चंस में जो लंबे वाले क्वेश्चंस हैं उनमें ऐसे ही कवर हुआ है। इसके बाद अम्बुबाची मेला। लास्ट वीडियो में आई हैव टोल्ड यू दैट अम्बुबाची मेला इज सेलिब्रेटेड इन एट कामाख्या टेम्पल इन असम। असम में होता है कामाख्या देवी टेम्पल पे। ये जब वो कल वाला क्वेश्चन आया था तब मैंने बताया था। इसके बाद इन विच मंथ ऑफ द पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। पोंगल फेस्टिवल किस मंथ में सेलिब्रेट होता है? मार्च, अगस्त, मई, जनवरी। पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। ये एक मल्टी डे हिंदू हार्वेस्ट फेस्टिवल है। जैसे नॉर्थ इंडिया में वो मकर संक्रांति होता है, ऐसे साउथ इंडिया में भी बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, तो उसी टाइप से ये है। तो ये तमिलनाडु में सेलिब्रेट होता है तमिल कम्युनिटी से। और मंथ क्या है इसका? जनवरी। जनवरी मंथ में पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। अब वही यहाँ पे ओणम पूछ दिया है, तो ये नाम तो सब वैसे ही उधर ही साइड के लग रहे हैं। बस यहाँ पे अगर आपने परम सुंदरी मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि ओणम जो है वो कहाँ का है। तो सब लोग आप लोग कमेंट में बताना कि ओणम इज़ सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द इंडियन स्टेट। अब यहाँ पे अगर आपने वो मूवी देखी होगी तो आपको ये भी पता होगा कि वो क्यों मनाया जाता है। उसमें पूरी उनकी कहानी एक्सप्लेन थी, और कितने दिन मनाया जाता है ये भी आपको पता होगा। अगर आपने नहीं देखी तो मैं मूवी देखने को नहीं बोल रही हूँ, बस यहाँ पे आप मुझे ये बताना कि ओणम कहाँ पे सेलिब्रेट होता है। स्टेट बताना, बाकी कितने दिन के लिए होता है वो तो मैं अभी यहीं बता दूंगी। इट्स राइट आंसर इज 10। ओणम जो है वो 10 डेज के लिए सेलिब्रेट होता है। इट इज़ ऑल्सो अ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरल। सॉरी मैंने बता ही दिया आंसर। 10। इसके बाद है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। यहाँ पे फेस्टिवल वाला थोड़ा पोर्शन ख़त्म हो गया है। इसके बाद 99 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज चंपानेर पावगढ़ पार्क अ वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट इज़ लोकेटेड। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा। यानी कि ये जो चंपानेर पावगढ़ पार्क है जो यूनेस्को की साइट में भी इंक्लूड है, वो कहाँ पे है उसकी लोकेशन पूछ रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल पार्क है, इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात। आपको चंपानेर से वैसे पता चल जाना चाहिए कि चंपानेर बोला है तो गुजरात में ही होगा ये। मतलब वहाँ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। और ये जो साइट है ओनली कंप्लीट एंड अनचेंज इस्लामिक प्री मुगल सिटी। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड 100th क्वेश्चन। संकीर्तना अ इंटेंगिबल कल्चरल हेरिटेज बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो हमारा पॉइंट चल रहा है कहाँ गया, 9th, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यानी कि ये इस पॉइंट में सारे क्वेश्चंस आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से ही रिलेटेड होंगे। 101 क्वेश्चन। विच कंट्री टॉप्स द लिस्ट ऑफ हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कौन सी कंट्री जिसमें सबसे ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? स्पेन, फ्रांस, इंडिया, इटली। इट्स राइट आंसर इज इटली। इटली हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विथ 58 साइट्स। सबसे ज़्यादा इटली में है और सबसे ज़्यादा इनका नंबर जो है वो 58 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड फेमस अजंता केव्स इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ। फेमस अजंता केव्स जो हैं वो किस स्टेट में सिचुएटेड हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा।
अजंता और एलोरा की गुफाएं, आपने ये पूरा नाम एक साथ ज़्यादातर सुना होगा। ये अजंता केव्स आर लोकेटेड इन द औरंगजेब डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, और वहीं पास में ही आपकी एलोरा केव्स भी हैं। इसके बाद जो अजंता केव्स हैं ये ज़्यादातर बुद्धिस्ट जातक जो थे वो कैसे साधना करते थे, पूजा करते थे, जो वहाँ के जातक थे, मॉन्क थे, उन्हीं के बारे में पेंटिंग्स और सारी चीज़ें, स्कल्पचर्स जो है उन्हीं से रिलेटेड है। तो लेकिन जो एलोरा केव्स हैं उनमें थोड़ा हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म सबके बारे में बताया है। तो ये अजंता और एलोरा केव्स दोनों ही महाराष्ट्र में हैं और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी हैं। तो ये इसका राइट आंसर महाराष्ट्र है। अजंता केव्स आर सिचुएटेड इन महाराष्ट्र, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इसके बाद मिसलेनियस स्टार्ट हो गया, मतलब यहाँ से मिक्स क्वेश्चंस जो आए हैं वो हैं। इटली के बाद 102 और 102 के बाद 103। विच पेंटिंग इज ऑल्सो नोन एज मिथिला आर्ट। अभी यहाँ पे आपने मिथिला जैसे ही देखा और आप बिहार की फेमस पेंटिंग की तरफ दौड़ गए, मधुबानी पेंटिंग। ठीक है, अभी जैसे आपने मधुबानी पेंटिंग या फिर बिहार की पेंटिंग ऐसे करके क्वेश्चंस देखे, अभी आपको ये थर्ड टाइप देखने को मिला है कि विच पेंटिंग इज ऑल्सो नोन एज मिथिला आर्ट। तो इन सभी को रिलेट करके आप इजीली चाहे तो आपसे बिहार की पेंटिंग पूछ ले, या आपसे ये पूछ ले कि मधुबानी पेंटिंग कहाँ की है, या आपसे ये पूछ ले कि मिथिला आर्ट कहाँ का है, सभी का आंसर आपका मधुबानी पेंटिंग, और ये आपस में रिलेटेड हैं, तो आप इन्हें ईजिली कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का यही बेनिफिट है कि ऐसा, ये सब लोग कमेंट भी आप लोग करते हैं कि ऐसे नहीं पूछ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, लेकिन बात वही है कि सेम नहीं आता है, पर these type of questions and previous year questions helps in eliminating the options। 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, अगर आपको एक समझ नहीं आ रहा है कि ये कहाँ का है, कैसा है, पर आपको बाकी 3 पता है, you can easily eliminate them and you can choose your right option। So next question is 104। Which of the following monument was built by सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह ने कौन सा मॉन्यूमेंट बनवाया है इनमें से? इंडिया गेट, हवा महल, तेरंगर फोर्ट, पुराना किला। 104 क्वेश्चन नंबर है, और आज हम लोग सारे क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के जो भी अभी तक पूछे जा चुके हैं सब खत्म करने वाले हैं। आज इसमें 112 क्वेश्चन हैं, अभी हम लोग वहाँ तक जाएंगे और इसी के साथ आर्ट एंड कल्चर का सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अब आर्ट एंड कल्चर की कोई वीडियो नहीं आएगी। अगर आप लोग कुछ अलग से चाहते हैं तो आप वो वीडियो मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, वरना कल से फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा जीके का ही, या आप लोग जो भी बताएं। तो सवाई प्रताप सिंह ने इनमें से कौन सा मॉन्यूमेंट बनवाया है? हवा महल बनवाया है सवाई प्रताप सिंह। आप इनके नाम से समझ सकते हैं कि राजस्थान की तरफ बात चल रही है, तो इन्होंने हवा महल बनवाया है। कितने लोग हवा महल जा चुके हैं देखने? मैं तो अभी तक नहीं गई हूँ, पर मैं सोच रही हूँ क्योंकि मेरा बहुत मन है राजस्थान घूमने का। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द कल्चर ऑफ राजस्थान। मतलब वैसे तो वहाँ के रील्स ऐसे देखते हैं कि राजस्थान जैसा कुछ लग नहीं रहा है, ऊँट कहाँ है, रेगिस्तान कहाँ है, बट स्टिल आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द कल्चर ऑफ राजस्थान। आप लोग बताइए कि वहाँ कैसा लगता है, कौन कौन राजस्थान से है या फिर कौन कौन राजस्थान हो आया है। फेमस जगह भी बता देना ताकि मैं कभी वहाँ जाऊँ तो आराम से घूम सकूँ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 105। There is a mysteriously old and surviving pillar housed in the Qutub Minar complex in New Delhi. The pillar is close to 1600 years old. What material is it made of? जो कुतुब मीनार न्यू दिल्ली में है वहाँ पे एक पिलर है, तो वो लगभग 1600 साल पुराना है। वो किस मटेरियल का बना हुआ है? आयरन, कॉपर, स्टील। ये स्टील है, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। ब्रॉन्ज।
इसका राइट ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर है कि ये आयरन का बना हुआ है। दिस पिलर वॉज मेड अप ऑफ आयरन। क्वेश्चन नंबर 106, द फुल फॉर्म ऑफ इंटेक इज। इंटेक का फुल फॉर्म क्या है? दो ऑप्शन ये हैं और दो ऑप्शन ये हैं। आपको क्लियरली विजिबल हो इसलिए मैंने इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया था, इसलिए पूरा पूरा एक पेज में आ नहीं पा रहा है। इंटेक का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन, नीचे वाला ऑप्शन, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, ऑप्शन नंबर सी। आर्ट एंड कल्चर का चल रहा है तो आप वैसे भी कर सकते हैं इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडिशनल बंगरू ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक बिलोंग्स टू द बंगरू विलेज इन। ट्रेडिशनल बंगरू ब्लॉक प्रिंटिंग यानी कि ये बंगरू ब्लॉक प्रिंटिंग कहाँ पे होती है? बंगरू विलेज है वो तो ठीक है, लेकिन ये है कहाँ पे बंगरू विलेज? ये राजस्थान में है। डी ऑप्शन आप लोग को दिख नहीं रहा था, यहाँ पे ये राजस्थान। इसके बाद 108, द KPAC is one of the oldest theatrical movement of Kerala. What is the full form of KPAC? A group that was closely tied with the left-wing political ideology of Kerala. ये रहे आपके चारों ऑप्शंस। Its right option is B, केरल पीपल्स आर्ट्स क्लब, केरल के लोगों का आर्ट क्लब, ये इसका फुल फॉर्म है। इसके बाद 109, आज पूरा आर्ट एंड कल्चर ख़त्म हो जाएगा कंप्लीट एकदम। आप इतने क्वेश्चंस कर लेंगे तो शायद ही आपका कोई क्वेश्चन बचेगा, छूटेगा। डायरेक्ट नहीं आएगा तो एलिमिनेट करके तो आप कर ही सकते हैं कंफर्म। इसके बाद है, इन विच सिटी इज़ द फेमस दक्षिणाग टेम्पल लोकेटेड। दक्षिणाग टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? ये गया बिहार में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 110, द ट्रेडिशनल फूड सादी इज पॉपुलर इन विच इंडियन स्टेट। साद फूड जो है वो कहाँ पे पॉपुलर है? दीज आर द 4 ऑप्शंस एंड द राइट आंसर इज केरल। साद is usually served as a traditional dish on the day of Onam, the state festival of Kerala. ओनम के 10 दिन अलग अलग चीज़ें बनती हैं, तो वहीं पे ये एक टाइप का खाना है, डिश है जो वहाँ बनती है। इसके बाद 111, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे एक तरफ आपको म्यूजिशियन दे रखा है, दूसरी तरफ उनके बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट, और कहा है कि कौन सा गलत है। कौन सा इसमें से गलत है पेयर? इनमें से कौन सा गलत है? इसका 4th ऑप्शन ये रहा, रविशंकर सितार। रविशंकर सितार और जाकिर हुसैन तबला, बिस्मिल्लाह खान शहनाई और शिव कुमार शर्मा बांसुरी। इसका गलत वाला पूछा है तो गलत जो होगा वही इसका आंसर सही होगा, और सही वाला आंसर इसका ए है। शिव कुमार शर्मा इज़ अ वेल नोन प्लेयर ऑफ संतूर, नॉट बांसुरी प्लेयर। सो यही ऑप्शन आपका गलत, मतलब यही मैचिंग आपकी गलत है और यही ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद
simplest and last question of a video, and not only video but also the last question of the series of art and culture। जो पूरी सीरीज अभी तक चल रही थी सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आर्ट एंड कल्चर के, उन सभी का ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद इसमें क्वेश्चंस नहीं बचे हैं, यही लास्ट क्वेश्चन था और ये बहुत सिंपल है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे इसे कमेंट में बताना कि इसमें भोपाल, मदुरई या तिरुचिरापल्ली या कोणार्क में से कहाँ पे है इसका जो सन टेम्पल है। और इसके बाद कल से नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी कुछ दूसरे टॉपिक पर। फ़िलहाल आर्ट एंड कल्चर की आप लोग अगर सारी वीडियोस देख लेंगे एक बार तो आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर के वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। और वही बार बार आप लोग खुद ही देख रहे होंगे, सब पे लिखा ही है वो सब कब पूछे गए हैं, कौन सी ईयर में, कौन सी शिफ्ट में। तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फिर सन टेम्पल कहाँ लोकेट है ये बताना। इसी के साथ अब हम लोग कल दूसरी वीडियो में मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय वाइब स्टूडेंट्स।